हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। चलिए बात करते हैं फ्रस्टम क्या होता है किसी राइट सर्कुलर कोन का, इसके बारे में। मैं यहाँ पर एक कोन बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है नहीं। चलिए मैं यहाँ पे एक कोन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कोन यहाँ पे बना लिया। कोन के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसका हाइट होता है, ये इसके बेस का रेडियस होता है और इसको हम लोग इसका स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इस राइट सर्कुलर कोन, अच्छा राइट सर्कुलर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये हमेशा एकदम परपेंडिकुलर होता है ना। ये प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसका कह सकते हैं इसका हर एक जगह पे जब रेडियस दिखेगा वो हमेशा जो होगा प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इस कोन को, ठीक है, इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन लेकर इसे मैं कट करता हूं इस तरह से, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसके बेस के पैरेलल, इस कोन के, इस राइट सर्कुलर कोन के बेस के पैरेलल मैं एक प्लेन लेता हूं और इस प्लेन से मैं क्या करता हूं कि इस कोन को कट करता हूं। तो मैं जब इसे कट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, देख लीजिए। जब मैं कट कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, देखिए इस तरह से आपका शेप बनेगा। मैं दिखा देता हूं कट करने के बाद किस तरह का शेप बनेगा, बनाकर एकदम, ठीक है ना जी। चलिए मैं जब इसे प्लेन से कट करूंगा, तो जब प्लेन से कट करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप आपको मिलेगा। ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऊपर जो दिख रहा है ये आपका कोन जैसा दिखेगा और नीचे वाला जो ये शेप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग फ्रस्टम कहेंगे कोन का। ये जो नीचे वाला शेप, यानी कहने का मतलब यहाँ जो प्लेन हम लोग खींचे हैं उस प्लेन और इसके बेस के बीच में ये जो शेप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, ठीक है ना जी। यही आपका क्या कहलाता है, कोन का फ्रस्टम कहलाता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे मैं अलग से इसका एक शेप भी ले देता हूँ, ठीक है। ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रस्टम के लिए। क्या होता है फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ राइट सर्कुलर कोन, इफ अ राइट सर्कुलर कोन is cut off by a plane parallel to इसके बेस के ना जी, parallel to its base, then the partition of the cone, कौन सा पार्टीशन कोन का, between the कटिंग प्लेन, जो प्लेन काटा है उस कटिंग प्लेन को के प्लेन के बीच and the base of the cone is called a frustum of the cone। यानी कि यहाँ पे ये जो शेप देख रहे हैं यही क्या कहलाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाएगा। क्योंकि देखो ये कौन सा शेप है, तो ये जो प्लेन कट कर रहा है ये और इसके बेस के बीच का जो शेप दिख रहा है, इसी को हम लोग कोन का फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है ना जी। फ्रस्टम कहते हैं, हिंदी में इसको छिन्नक बोला जाता है, ठीक है। तो जो फ्रस्टम होता है, ये फ्रस्टम जो देख रहे हैं, इसके जो फ्रस्टम होता है किसी राइट सर्कुलर कोन का, इसके दो अनइक्वल सर्कुलर कह सकते हैं, सर्कुलर बेस होते हैं, देख लीजिए ऊपर और नीचे, और इनके रेडियाई जो होंगे ना वो डिफरेंट होगा। अनइक्वल है सर्कुलर बेस तो जाहिर सी बात है इनका रेडियाई अलग अलग होगा, है कि नहीं, अलग अलग रेडियाई होगा।
तो इनकी रेडियाई को हम लोग जनरली देखेंगे कई सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से। किसी किसी बुक में इस बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर और छोटे वाले रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देता है। कई सारे बुक में क्या किया जाता है कि हम लोग एक को R1 से, जैसे सपोज कर लीजिए इसी को R1 से और इसको R2 से डिनोट कर देंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ इसमें आप कंडीशन दे देंगे कि R1 जो होगा ना ग्रेटर होगा R2 से रेडियस, ठीक है ना, ये दे देंगे। या फिर हम लोग ऐसे कैपिटल और स्मॉल में लिखेंगे ना तो पता चल जाएगा ना जी कि बड़ा आर है तो यानी कि वो बेस का रेडियस नीचे बड़े वाले सर्कुलर शेप का होगा और छोटा वाला आर लिखे हैं तो छोटे वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट circular cone has two unequal flat circular base and और इसका एक कर्व सर्फेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस भी होता है इसका, ठीक है ना जी। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी से आपको पता चल जा रहा है कि जब दो अनइक्वल फ्लैटेड सर्कुलर बेस होता है तो उनका रेडियाई तो अलग अलग होगा ही। चलिए अच्छा, इसका हाइट क्या होता है, तो इसका हाइट की अगर बात करें तो ये जो पैरेलल बेस आप देख रहे हैं ना, इनके पैरेलल बेस के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही इसका हाइट हो जाएगा। इसको h से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि इसके एक डेफिनेशन ठीक रहेगा, सर्कुलर बेस के बीच है, दो सर्कुलर बेस उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि द हाइट ऑफ a frustum is the perpendicular distance between its two circular base, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसके स्लैंट हाइट की बात करते हैं। स्लैंट हाइट क्या होता है इसमें, स्लैंट हाइट क्या होता है, ठीक है। स्लैंट हाइट ये वाली को कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको L से डिनोट कर देते हैं। स्लैंट हाइट क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग इसके दो रेडियाई को ड्रॉ करेंगे तो इसके एक्सट्रीम यहाँ बाहर वाले जो पॉइंट्स होंगे ना, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्लैंट हाइट कहेंगे, ठीक है। दो सर्कुलर बेस की जब ये रेडियाई ड्रॉ कर देंगे तो इसके इंड वाले पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, इसी का लेंथ जो होगा, इसका क्या कहलाता है, स्लैंट हाइट कहलाता है इस फ्रस्टम का। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि द स्लैंट हाइट ऑफ a frustum of a right circular cone is the length of the line segment joining the extremities of two parallel radii drawn in the same direction of the two circular base, ठीक है ना। जो रेडियाई ड्रॉ होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे, अब ये नहीं कि एक इधर ड्रॉ कर देंगे तो ये स्लैंट हाइट नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ होंगे तब उसको देखा जाएगा तो वो स्लैंट हाइट हो जाएगा, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम लोग फ्रस्टम का इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं। अब इसके बाद इससे रिलेटेड वॉल्यूम और सरफेस एरिया
से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला उनको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।